नमस्कार। जैसा कि पितृपक्ष चल रहे हैं और इस समय हमारे सनातन जो तांत्रिक परंपरा है उसमें पितरों के आराधना पूजन ठीक है, जब तक जो कुछ भी है व्यवस्था उसको स्वीकार किया गया है। ये 15 दिवस से एक पक्ष का समय है। वास्तव में देखिए, पूरे जगत में अपने पितरों को इस प्रकार से अगर कहीं भजते अगर आप देखेंगे तो केवल वह हमारी भारत की भूमि है, तंत्र की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। तो पितृपक्ष में सामान्यतः हम कैसे करें, हमको बहुत बड़े नियम नहीं आते, क्योंकि वर्तमान में पुरोहितों के माध्यम से जो व्यवस्था बनाई गई वो व्यवस्था कहीं न कहीं बड़ी विचारणीय है। तो सामान्य तौर पर कैसे करें कि हमें कोई मंत्र नहीं आता, हमें कोई क्रिया नहीं आती, फिर भी ये श्राद्ध है क्या, पितृपक्ष है क्यों, ये धन्यवाद देने के लिए, इस बात को स्मरण करने के लिए है। और इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे शरीर में जो रक्त है वह आपका है, हमारे पितरों का है, पिता का है, माता का है, उनके माता पिता का है, जो चैनल है। तो और उस रक्त की वजह से ही हम जिंदा हैं। इस संसार में किसी व्यक्ति का जन्म होने के पीछे वेद कहते हैं सबसे बड़ा हाथ अगर होता है तो वह पितरों का होता है, पितृ देवता के माध्यम से। और पितृ में भी पितृ देवता फर्क है, पितृ और पितृ देवता दोनों में फर्क है। पितृ तो सभी है, लेकिन उसमें जिनको देव योनि प्राप्त है, जो देवत्व को प्राप्त कर गए, ऐसे पितृ हमारे कुल में, उनकी विशेष कृपा, उनकी साधना आराधना के माध्यम से हम अपने जीवन में उन्नति और भी कई प्रकार की आकांक्षाएं और सारा कुछ एक सफल जीवन, सुखी जीवन की कामना कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे किया जाए, कि हमें तो कोई नियम का पता नहीं है, फिर भी हमें करना है। और पितृपक्ष बीत भी गया, अब तो सिर्फ पितृमोक्ष अमावस्या आपके सामने बची हुई है। तो जिन्हें कुछ भी न पता हो उनमें एक सरलतम विधि बताता हूं। तो इस सरलतम विधि से यदि आप करेंगे तो तय मानिए आपको आपके पितृ देवताओं की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और विधि यह है कि जिस दिन पितृमोक्ष अमावस्या है उस दिन आपके घर में जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, गृहिणी हो, मां हो, बहन हो, उनसे आप भोजन बनवाइए, बिना प्याज लहसुन का शुद्ध भोजन बनवाइए। और कुछ ऐसे आइटम जरूर बनवाइए जो आपकी जानकारी में जो पितर हैं, आपके पिता माता, इन लोगों को जो पसंद में था उसको जरूर बनाइए। और भोजन बनाने के पश्चात जो या कोई बना दे भोजन, जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति है वो हाथ में जल ले और कुश ले। कुश बहुत आवश्यक है कि आपके हाथ में कुशा होनी चाहिए। कुशा एक औषधि है, एक प्लांट है, सर्च कर सकते हैं कुश क्या होता है, सर्वत्र मिल जाता है। अत्यंत दिव्य औषधियों में से, अत्यंत दिव्य वनस्पतियों में से एक वनस्पति है कुशा, जिसके बिना मनुष्य एक कदम नहीं चल सकता। जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुशा मनुष्य के साथ चलती है, हम सनातन धर्मियों के साथ चलती है। तो कुशा हाथ में ले और संकल्प करें। और संकल्प क्या होगा, आप संकल्प करें कि मैंने ये जो भोजन बनवाया है ये मैं अपने पितृ देवताओं की, पितरों की प्रसन्नता के लिए, अपने कुल देवता, कुल देवी, अपने गुरु, कुल गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृपा प्राप्ति के लिए आप सामान्य हाथ में कुशा और जल लेकर के संकल्प ले लें कि मैंने इसलिए, संकल्प का मतलब ये क्यों कर रहे हैं, कारण। और संकल्प लेने का सबसे सरल तरीका है कि सबसे पहले 3 बार ओम विष्णु 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 बोले, उसके बाद अपना नाम ले, अपना कुल का नाम ले, अपने गोत्र का नाम ले। यदि आपको अपना गोत्र नहीं पता है तो आप अपनी मां का नाम ले, अपने पिता का नाम ले।
और उसके बाद आप अपनी कामना, जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं वह कार्य बोले, और वह कार्य बोल करके इसकी सफलता की प्रार्थना करके पूर्ण रूप से वह स्वीकार हो और उस जल को छोड़ दें। इसके पश्चात आप भोजन बना लें, और वो जो भोजन है वो 5 स्थान पर, ये भोजन 5 भाग होना चाहिए, और पांचों के पांचों पूरे भाग होने चाहिए। ये नहीं कि कहीं रोटी रख दी, कहीं चावल रख दिया, कहीं थोड़ी सब्जी रख दी, ऐसा नहीं। 5 के 5 पूरी थालियां जो पूर्ण भोग लगेगा वो रहेगा, और इसमें एक गाय को जाएगा, दूसरा श्वान को जाएगा, कुत्ते को जाएगा, तीसरा कौवे को जाएगा, चौथा कीट को जाएगा, और 5वां अतिथि को जाएगा। ये 5 प्रकार के भोग हैं। तो इस दिन अतिथि जरूर कोई आए या किसी को बुला ले, उसे भोजन जरूर कराए। अन्य जो भोग है वो आपको सुविधा के हिसाब से, आप जैसी भी सुविधा है, कौवे हैं नहीं है, अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो आप सारा का सारा भोग गाय को दे सकते हैं। यदि आपके यहाँ स्थान के भी, हमारे यहाँ कुत्ते ही नहीं है, हमारे यहाँ कौवा ही नहीं है, हमारे यहाँ कीड़े ही नहीं रह गए, ऐसे भी लोग, अब जैसे मुंबई में लोग रह रहे हैं 11वें माले पे, तो शायद उनको कीड़े भी ना मिले, और उनको कुत्ते भी ना मिले, और कौवे भी ना मिले। तो इसलिए एक व्यवस्था है कि आप गाय को वो जो अन्न, जो 4 भाग है, वो समर्पित करते हैं। और यह ध्यान रखें कि जब आप गाय को खिला रहे हैं तो वो जो भोजन हो, वो भोजन गाय के अनुकूल हो, विषाक्त भोजन न बनाए, जम के मसाला डाल करके, और दुनिया भर का जो हम लोग आजकल बनाते हैं, ठीक है, भोजन में अब छोले भटूरे भोग बनना है, ये ध्यान रखें, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। और इन 5 लोगों को भोजन करा करके आपको जो है हाथ में जल लेना है, और जल लेकर के सबको भोजन कराने के पश्चात आप अपने हाथ में 5 अंजुली जल लीजिए। जब सब भोजन कर लें, सब हो गया, तो उसके पश्चात आप 5 अंजुली जल ले लें। संध्या के समय करें इसको। एक दीपक लगाएं दक्षिण दिशा की ओर, और उसको दीपक के साथ ही साथ 5 अंजुली जल लें, और उस जल को अपने समस्त पितृ, कुल देवता, कुल देवी, गुरु, इन सब के नाम से आप वो 5 अंजुली जल अंगूठी की तरफ से, पितरों के लिए अंगूठी की तरफ से 5 अंजुली जल आप दें। ये भोग सीधे आपके पितरों तक निश्चित रूप से पहुंच जाएगा, और ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। हाथ जोड़ लें, प्रणाम कर लें, अपने किए गए अपराधों की क्षमा मांग लें, क्योंकि अपराध तो होते ही रहते हैं, ठीक, अपराध सहस्राणि, तो क्षमा मांगे, और अपनी समृद्धि की, यदि अपनी कोई कामना है, कोई विशेष कामना है, तो उसकी कामना कर लें। आप देखिए, केवल 1 दिन का प्रयोग आप करके देखिए। इस छोटे से प्रयोग से, सामान्य तरीके से आपको जीवन में बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।